बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। डेरा में एक एनआरआई जब नामदान की पर्ची लेने के लिए गया तो उसे क्यों नामदान बाबा जी ने नहीं दिया, और डेरा में बाबा जी किनको स्पेशल दर्शन देंगे। तो संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जी। तो संगत जी, डेरा में कुछ दिन के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो कैंप लगाते हैं कि जो डेरा निवासी हैं उनकी सही से चेकअप की जा सके, ताकि उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी ली जा सके। तो यह जो डॉक्टर बाहर से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, तो यह बिल्कुल फ्री सेवा करते हैं और अपनी मशीनें वगैरह भी वहाँ पर लेकर आते हैं। तो बाबा जी उनको दर्शन भी देते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। बाबा जी बड़े ही प्रेम प्यार से उनकी सेवा भावना को देखते हुए उनको दर्शन भी देते हैं। तो संगत जी, एक एनआरआई जब नामदान पिछले दिनों लेने आया तो उसे नामदान की पर्ची के लिए नहीं चुना गया। सेवेदारों ने उन्हें कहा कि आप पहले सत्संग सुनिए और पुस्तकें पढ़कर थोड़ा अध्ययन कर लें कि हमें इस रास्ते पर क्यों चलना है, क्यों ज़रूरी है। तो वो एनआरआई को जब बाबा जी से सवाल जवाब करने का भी मौका मिला तो उसने बाबा जी से यही सवाल पूछे कि बाबा जी, मुझे सेवेदारों ने नामदान के लिए पर्ची नहीं दी, और फिर उसने नामदान लेना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे भी बहुत सारे कुछ सवाल रखे। तो बाबा जी ने पहली बात उसे यही समझाई कि बेटा, सेवेदार जो बोलते हैं उनके कहे लगना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी सेवा निभाते हैं। वो हुक्म से बाहर कोई भी काम नहीं करते। अगर उन्हें किसी बात की कमी लगती है तो वो हमें गाइड करते हैं। फिर बाबा जी ने बताया कि नामदान लेना तो एक सिर्फ इच्छा प्रकट करना ही है, लेकिन हमने नामदान क्यों लेना है, नामदान की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इन सब बातों के लिए पहले हमें पूरी तरह से उस काम को करने के लिए रेडी भी तो रहना चाहिए, उसके बारे ज्ञान तो ले लेना चाहिए, ताकि हमें यह पता चल सके कि नामदान लेना सिर्फ एक प्रक्रिया ही नहीं है। नामदान तो वो एक प्रक्रिया है जिस पर चलते हुए हम मालिक के उस सच्चे शब्द से जा मिलते हैं। नामदान सिर्फ शब्द देना ही नहीं, बल्कि एक सच्चे शब्द की कमाई करना भी है। इसीलिए जो सेवादार हुक्म करते हैं कि आप पहले सत्संग सुनो या फिर पुस्तकें पढ़ें, तो हमें वो बात ज़रूर माननी चाहिए। तो संगत जी, कई बार हम अपनी होमे में आकर, मैं मेरी हंकार में आकर कई बार नामदान लेने के लिए भी चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमें हर चीज़ का पता है। और इसी तरह ही बाबा जी ने जो पिछला सत्संग हुआ था उसमें इस बात का भी जिक्र किया था कि कोई अगर मिलने के लिए भी आता है, कोई सुनता नहीं, सभी सुनाते ही हैं। और बाबा जी ने यहाँ तक भी कहा कि जिसे देखो वो कहता है हमें पता है। बाबा जी ने फरमाया कि भाई, हमें तो सच तो यह बात है कि कुछ भी नहीं पता। उन्होंने शुक्रात की एक उदाहरण भी दी थी कि उन्होंने किस तरह भक्ति मार्ग पर चलते हुए इस बात को माना कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। हालांकि शुक्रात को हर चीज़ के बारे ज्ञान हो चुका था, उस अवस्था में पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने यह बयान किया कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। तो इसी तरह जब कोई काम करते हैं या फिर हमने नामदान लेना होता है तो हमारे अंदर पूरी निम्रता होनी चाहिए, चाहे हम दुनियादारी के कामकाज ही क्यों ना करते हों। अगर हमारे अंदर सच्ची निम्रता नहीं तो फिर हम सच्चे सत्संगी कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे शिष्य कैसे बन सकते हैं। एक सत्संगी के जो गुण हैं वो तो बड़े निम्रता प्रेम भाव वाले होते हैं। जैसे कि सत्संग में बाबा जी ने यह भी समझाया था कि सत्संग के उठने वक्त अगर हमारा कंधा किसी से टकरा जाए तो हम बहुत आग बबूले हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं। लेकिन होना तो यह चाहिए कि हम तो अपने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, कि इतनी निम्रता हमारे अंदर तो होनी ही चाहिए। इतने सत्संग सुनते हैं
तो फिर उनका क्या फ़ायदा अगर हमने उसको अमल में ही नहीं लाया। तो इसी तरह साथ संगत जी, नामदान लेने के लिए पहले सत्संग सुनने के लिए, पुस्तकें पढ़ने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी आज तक जो संत महात्मा गुरु हुए हैं, भक्त हुए हैं, उन्होंने उपदेश क्या दिया है। कई बार नामदान लेने के बाद भी बहुत सारे मन में संशय उठते हैं कि कौन सा गुरु सही है, कौन सा गुरु सही नहीं है। हमने जो नामदान लिया है क्या यह सही भी है या फिर नहीं। क्या नामदान ले तो लिया, क्या इसकी भक्ति करनी भी ज़रूरी है। अगर भक्ति करनी ज़रूरी है तो किस समय करें, कितनी करें। ऐसे बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं जो कि हमारे मन को और ज़्यादा प्रभावित करते हैं और हमें भक्ति से कहीं ना कहीं दूर ले जाते हैं। तो इसीलिए जो सत्संग का उद्देश्य सुनने का है वो इसी काम को पूरा करता है कि हमारे जो मन के अंदर के संशय हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनके जवाब हमें सत्संग के अंदर ही मिल जाएं। क्योंकि हम खुद के ज्ञान से तो इस बात को नहीं समझ सकते कि नामदान असल में प्रक्रिया क्या है। हम केवल उनको शब्दों तक ही समझते हैं। लेकिन नामदान लेना, सेवा करना, यह तो बहुत ही एक शुरुआती ऐसे काम हैं जो कि हमारे भजन सिमरन के लिए माहौल बनाते हैं। अगर हमारा माहौल नहीं बनता तो फिर हमसे भजन बंदगी की सेवा भी नहीं पूरी तरह से निभाई जा सकती। जैसे कि पहले भी बेनती की थी कि हम जल्दी से गुस्सा कर जाते हैं। सेवा करने का जो असल उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हमें उससे निम्रता आए। जो सत्संग सुनते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, उसमें इन सब बातों का हमें ज्ञान मिलता है। और जब अकेले में बैठकर हम पढ़ते हैं या फिर संगत में बैठकर सत्संग को सुनते हैं, तो जब उन बातों का हमें पता चलता है, धीरे धीरे एहसास होता है और जब हम उसे करने में लगाते हैं तो हमारे अंदर यकीनन उन सब बातों के गुण आने शुरू हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं एक अच्छे सत्संगी बनने के लिए हमारे जीवन का नींव पत्थर रखते हैं। अगर हमारी जितनी मजबूत नींव होगी, हम अपनी भजन बंदगी को, अपनी सेवा को उतना ही अच्छे से निभा पाएंगे और अपने सतगुरु का, अपने गुरु का कहना मानने के लिए उतने ही सक्षम भी हो जाएंगे। क्योंकि गुरु का काम केवल नामदान देने तक ही नहीं, क्योंकि गुरु का काम केवल नामदान देने तक ही सीमित नहीं होता। गुरु तो हमें जब तक धुरधाम नहीं पहुंचाता हमारा कभी हाथ तक नहीं छोड़ता। और हमेशा जिसने एक बार हमारा हाथ पकड़ा है वो हमेशा हाथ पकड़े रहता है। इसलिए संत सतगुरु कभी भी हमें गलत रास्ते पर नहीं डालते और जो उनके सेवादार हुक्म देते हैं तो हमें उनकी आज्ञा का जरूर पालना करना चाहिए और हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। कई बार अगर नामदान की पर्ची नहीं मिलती जैसे सेवादार बोलते हैं तो हमें उनकी बात को बड़े ही प्रेम भाव से मानना चाहिए। और शायद कहीं ना कहीं यहीं से हमारी शुरुआत भी होती है कि हमारे अंदर सुनने की, बात मानने की, आज्ञा को पूरा करने की, वहाँ से कुछ जो शब्द हमें कहे जाते हैं कहीं ना कहीं निम्रता का वो भी रूप धारण धीरे धीरे करते जाते हैं। तो सेवेदारों को कहना मानकर, सत्संग सुनकर, किताबें पुस्तकें पढ़कर फिर दोबारा से ट्राई करनी चाहिए। तो संगत जी, आज के वीडियो में बस इतना ही जी।